हाँ हाँ, मैं विनोद सिंह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता, जौनपुर जिले के राकत का मैं कार्यकर रहने वाला हूँ, क्या जौनपुर जिले में। और इस संबंध में मैं ये कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रमंडल हमारा संघ का कार्यालय हुआ करता था, है भी, लेकिन वो छोटा था। कोई गाड़ी घोड़ा चली जाती, 2-4 गाड़ी अगर खड़ी हो जाती थी सड़क पर तो रोड जाम हो जाता था, पूरा सड़क के लोगों को परेशानी होती थी। संगठन के हमारे बड़े बड़े संगठन के हमारे अधिकारियों ने ये आवश्यकता महसूस किया कि कोई नया कार्यालय अपना खोला जाए। तो रामाराव राय गांव में शिवा पार्क के पास जो है एक माधव आश्रम अपना कार्यालय खुला, उसमें मैं गया था। और वहाँ बड़ी अच्छी व्यवस्था भी थी, व्यवस्था बहुत अच्छी थी, हर चीज़ की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, रख रखाव सब कुछ, पूजन और लोकार्पण भी हुआ, पूजन इत्यादि हुआ। और वहाँ हमारे बड़े बड़े अधिकारियों का भी, हमारे जो माननीय प्रांत संचालक और प्रांत प्रचारक और क्षेत्र प्रचारक और हथियाराम मठ जो गाजीपुर में है, उसके जो पुजारी हैं, मेन मठाधीश, वो भी वहाँ उपस्थित थे। उनकी अध्यक्षता में वह बैठक हुई और उस बैठक में सबका अपना अपना विचार आया। विचार सबका बहुत अच्छा रहा। और उसमें गीत में एक बात आई थी, शुद्ध सात्विक या प्रेम अपने कार्य का आधार है। यह सब तो साहू था, इस पर बहुत अच्छा हमारे जो क्षेत्रीय कार्यवाह थे माननीय वीरेंद्र जी अग्रवाल, उन्होंने बहुत अच्छा बोला और हृदय एकदम बात पे विभोर कर दिया सबको बोलते बोलते। और उसमें हमारे प्रांत प्रचारक जी ने तो बहुत अच्छी प्रस्तावना दिया, उसी आधार पर वो भी बोले। और हमारे जो महंत थे हथियाराम के, वो भी, उन्होंने तो जैसे बहुत इतना बढ़िया थोड़े में कह दिया कि सारे लोग अपने को उस समय ही महसूस किए कि हम हिंदू हैं, इसका बड़ा गर्व हुआ सबको। लेकिन अचानक एक ऐसी परिस्थिति आई कि आभार प्रकट करने के लिए हमारे माननीय प्रांत कार्यवाह जी को आभार प्रकट करने के लिए मुरलीपाल जी को बुलाया गया। और वो आए हैं और हमारे अगल बगल भी स्वयंसेवक बैठे थे, पुराने स्वयंसेवक थे, छोटे भी स्वयंसेवक थे, जो बहुत पुराने लोग बैठे थे। और अचानक इन्होंने आभार प्रकट किया। आभार प्रकट करते करते कुछ गरीब कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया गया, जो हमारे कार्यकर्ता लगे थे उसमें बनाने के लिए कार्यालय, उस कार्यालय में बनाने वाले कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया गया। जैसे मोदी जी के तर्ज पर, जैसे मोदी जी ने भी अपने जो कुछ सफाई कर्मियों को जैसे सम्मानित किया था, उनका पैर धोया था, उसी का नकल थी, उन्होंने उनको भी उसी तरह से प्रयास किया गया। यह एक परंपरा है, अच्छा है। लेकिन एक परंपरा और गलत बहुत बड़ी खराब परंपरा शुरू हो गई जौनपुर जिले में। खराब कौन सी परंपरा शुरू हो गई? वो खराब परंपरा ये हो गई कि बड़े बड़े धन पशुओं को बुलाया गया मंच पर सम्मानित करने के लिए। जो राजनीति से वो तो प्रोत हैं, केवल वो राजनीति करना ही धर्म है। राजनीति के नाते उनको कुर्सी चाहिए, उनको पद चाहिए, उनको प्रतिष्ठा चाहिए। तो वो प्रतिष्ठा देने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए मंच पर बुलाया और उसको माननीय कार्यवाह जी ने उनको, और कई बार जैसे उनके वाणी से यह लग रहा था कि कहीं न कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गए हैं और इतना बौखला करके उनका सम्मानित कर रहे थे। उनका 2 बार 3 बार 4 बार, एक बार नाम लेते उसमें केवल एक आदमी का उन्होंने एक बार नाम लिया, बाकी एक तो ऐसे आदमी थे जिनका उन्होंने 3-4 बार नाम लिया। तो 3-4 बार नाम लेने का मतलब यह था कि उनको बार बार हाईलाइट करने की उनकी इच्छा थी कि इनको हाईलाइट करके जो छोटे कार्यकर्ता उनको डिमोरलाइज किया जाए। तो डिमोरलाइज करने के लिए अब जैसे हमारे अगल बगल के कार्यकर्ता भी बड़े दुखी हो गए और सब लोगों ने यह कहा कि यार ये तो नई परंपरा शुरू हो रही है। क्यों कार्यकर्ता दुखी हो गए? कार्यकर्ता इसलिए दुखी हो गए, इस तरह से परंपरा हमारे संघ में नहीं होती थी। और ये संघ में एक परंपरा ये शुरू कर रहे हैं कि मंच पर बुला करके सम्मानित करने वाला ये परंपरा थी। और लगता है कि या तो इनको जानकारी नहीं थी, वर्किंग नहीं पता है, और ये प्रांत कार्यवाह भी बन गए हैं, या तो इनको वर्किंग नहीं पता है, या उन्होंने जानबूझ के गलती किया है और जानबूझ करके नीचा दिखाने के लिए, कुछ छोटे कार्यकर्ताओं का नीचा दिखाने के लिए ही हो सकता है उपक्रम कराए किए हों।
तो हमें तो लगता है कि नीचा दिखाने के लिए ही किए हैं। और तत्काल ये सच पूछिए तो ये प्रांत कार्यवाह कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। इन्होंने जो कुछ किया है गलत किया है, इसकी मैं भर्त्सना करता हूँ। और जो बार बार पूंजीपतियों का नाम, पूंजीपति ठीक है, अपने चेतन थोड़ी आ रहे हैं। जब संघ का काम शुरू हुआ तो हमारे प्रचारक तो एक एक हफ्ते, दो हफ्ते, तीन हफ्ते भूखे सोए। तब कहाँ थे ये लोग? आज जो उनके खून पसीने से आज संगठन जब खड़ा हो गया तो आज मलाई खाने के लिए सारे लोग आ गए। हमारे यहाँ उदाहरण आता है कि अटल बिहारी वाजपेयी के जब सम्मान करने के लिए नागपुर में बुलाया गया, गुरुजी उनको खाली अपने शिष्य का देखने के लिए गए थे, सबसे पीछे खड़े होकर के देखने के लिए केवल अटल जी की निगाह पर गई कि गुरुजी आए हैं। और गुरुजी के चुपके से कहे, गुरुजी ने अटल जी से कहा कि अरे तुम जाओ अपना देखो, जो कभी मुझे बुरा समझते थे आज वो तुम्हारा अभिनंदन कर रहे हैं, ये देख करके मुझे खुशी हो रही है। क्या उस संगठन से ऊपर उठ करके ही लोग हो गए? इसी बात के लिए काफ़ी लोग इस बड़ी मरमरिंग थे, कोई कह नहीं सकता था, लेकिन मुझे पीड़ा थी। इसलिए मैं इस माध्यम से अपने अधिकारियों को बताना चाहता हूं कि इस प्रकार की परंपरा गलत है। इस प्रकार का काम नहीं होना चाहिए। इससे छोटे कार्यकर्ता बड़मनई के पास नहीं जाएंगे, छोटे कार्यकर्ता संघ से दूर हो जाएंगे। और यह नहीं बड़ा अच्छी है कि मंच पे बुला के सम्मानित कर देना, ये तो भाजपा में होता है, हर पार्टियों में होता है। नहीं तो संघ भाजपा नहीं है, संघ संगठन करता है, संघ सांस्कृतिक संगठन करता है, देश का संगठन करता है, देश का चिंतन करता है, राष्ट्र का चिंतन करता है। अमीर गरीब के खाई को नहीं समझता है। एक लिफाफा में सबको गुरदक्षिणा होती है। 1 लाख करने वाला भी उसी जगह पर बैठता है, 1 करोड़ करने वाला भी उसी जगह पर बैठता है, और 1 रुपया वाला करने वाला बैठता है। इसलिए किसी को हीनता नहीं महसूस होती, इसलिए छोटे और बड़े एक बराबर कार्यकर्ता हो जाते हैं। लेकिन इस प्रकार की परंपरा बड़ी खराब परंपरा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे भाई, सम्मानित करना ये कौन सी खराब परंपरा है? अरे भाई, सम्मानित तो आप एक बार कर दिए, 3 बार 4 बार आप एक आदमी को बार हाईलाइट करेंगे, इसका मतलब क्या है कि लगता है कि आप उससे इंटेंगिल हैं, कहीं ना कहीं उससे आप प्रभावित हैं, या उसको हाईलाइट करना चाहते हैं, या सामने वालों का कहीं से कहीं आप पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के सामने वाले को नीचा दिखाना चाहते हैं। आप तो तब तो इसका मतलब आप राजनीति कर रहे हैं, आप संगठन नहीं कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। अब हम यहीं से अपनी बात को विराम देता हूं कि यह कृत्य गलत है।